एक बार जोर से बोलिए हर हर को मारिए, बस हो गया भजन। लेकिन आपके हमारे मन की तरंग मिटता नहीं है। ये तो जगत को चाहता है, जगत तो बड़ी अच्छी है, दुनिया तो बड़ी सुंदर लगता है। ये दुनिया दो चीज देता है, देखने में भी अच्छा लगता है और जो चीज देखने में अच्छा लगता है उनके प्रति मोह पैदा होता है। मोह समझ रहे हैं ना? मोह मतलब दर्द होता है, संवेदना होती है, प्रवाह होता है। तो आज हमारे विनय बाबू के वो बच्ची के प्रति मोह पैदा है कि ये मेरा पोती है। लेकिन खास करके एक बात को सोचिए, पोती है, पोता नहीं है। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक पोती है और उनके खुशियां में, उनके खुशहाली के लिए वह माता पिता कितने धन्य हैं, वह पिता कितने धन्य हैं कि एक बेटी की आवागमन से आज इतने लोग इकट्ठा हो गए। बहुत आदमी को 2-4 गो बेटी हो जाता तो बजरे गिरने लगता है, तुझे कर शादी होते कि ना गड़बड़ी होती। और जिसके घर में बेटी नहीं है उसके हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, समझ जाइए कपड़ जरुआ है, बुरा मत मानिएगा। जे कहे लगी अब कहिए कि वह निक लाग छ बैठ नहीं लाग छ हटो कोई दिक्कत नहीं। तो बेटी सब सुख चाहती। कहा गया है कि बेटी एक ऐसे फूल है, ऐसे विवेक है, ऐसे संस्कार है जो टूटे से टूटे घर को स्वर्ग से सुंदर बना देती है। और बेटी अगर केला के बीज को फाड़ेंगे, केला का थोम जो होता है उनको फाड़ेंगे तो उस बीच में कोमल कोमल पत्ता होता है। उस तरह उसका दामन अगर नाजुक हो, आत्मविश्वास मजबूत न हो, तो उसी की करतूत पर माता पिता रोते हैं। तो फूलों सी नाजुक सी कली होती है बेटी, माँ के आंचल में छुप के पली होती है बेटी, खुशबू छिड़कती है दामन से अपनी, जवानी में बोझ बन के रोती है बेटी। और जिस घर में बेटियों का सम्मान होता है, खास करके स्त्री का जहां सम्मान होता है, नारियों का इज्जत होता है, बुजुर्गों का सम्मान होता है, उसको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि वह परमात्मा की नजर में होता है। भले ही आप नीचे के कैमरा में मत आइए, कर्म ऐसा करिए कि टीवी में आइए, ऐसा कर्म मत करिए कि सीसीटीवी में चले जाइए, क्योंकि वहां जिसको खटका उसका प्राण लटका। समझ रहे हैं ना? महादेव का नाम है कालों के काल महाकाल। और इस गांव में तो महादेव के बारे में समझाना बेकार है, तो का तो बेदरो जहर छे। भवानीपुर के बेदरो कनियो टाइप छो हो कलघारा महादेव, मतलब पारंगत है, यहां समझाने की कोई जरूरत नहीं। हमारे तमाम माता बहन, हमारे बच्चे बच्चियां, सिस्टर लोग जो भी है, तन मन धन से महादेव का पूजा भी करती है, महादेव को चाहता भी है। और जहां शिव चर्चाएं होती है जरूर जाता है। जकरा पेट वाला छे ओकरा तो घर से निकले में कंटा टेंशन जाए। और बहुत ऐसे आदमी हैं कि संपत्ति को छोड़कर, घर को छोड़कर आना नहीं चाहता। उसको लगता कहीं उधर जाएंगे इधर उल्टा फेर हो जाएगा तो गड़बड़ होगा। और जो धन के पीछे भागता है, परमात्मा उसको बीमारी बीपी का देता है। खाई घी कना खाई छी, मतलब डिब्बा का डिब्बा घर में घी है, आप खेबे नहीं करिए क्योंकि ब्लड प्रेशर है, बढ़ जाएगा। जो ज्यादा बाप बाप करता है मुझे कितना पैसा हो, बीमारी शुगर का होता है। अब खाओ रसगुल्ला कना खाए छो। ये सब एटम परमात्मा का है, ये सब बीमारियां परमात्मा का है। और उस परमात्मा का प्रियवाचक शब्द है महादेव। क्या कहते हैं?
महादेव। और महादेव का परिभाषा संस्कृत में है अहम नमामि देवो अहम देवो महादेव, यानी महादेव महादेव भी हैं, नीचे भी महादेव हैं, ऊपर भी महादेव हैं, जहां तहां सब जगह महादेव हैं। यहीं कहीं महादेव हैं, कहीं नहीं महादेव हैं, सब में महादेव हैं, फिर भी किसी में नहीं महादेव, वह सब में है। लेकिन हम लोग बचपन से इस बात को जानते हैं, माता पिता सिखाया है और पढ़ाई भी करते थे। तो हम लोग जो पहले पढ़ते थे तो उसका अर्थ होता था। आजकल के जो बच्चे पढ़ते हैं इसका कोई अर्थ नहीं है। आजकल के बच्चे ऑनलाइन की पढ़ाई करते हैं। ऑनलाइन समझते हैं ना? ऑनलाइन 6 महीना के बाद उसके पिता को पता चलता तेरा ऑनलाइन तो भारी पड़ गया यार। मेरे जमाने में तो ऑनलाइन में था, वहां एक ही लाइन था। हमरा को मोटका डंटा से मारे रे मास्टर, आइकाल डोढ़ेस ने मारे शिक्षित विद्यार्थी मास्टर छिए। एको बेर हाथ उठल के तो मास्टर के दांते तोड़ देते। इस पाठशाला का टीचर कौन है? देवों के देव। बोलिए, देवों के देव। नहीं, वैसे बोला नहीं जाता, बढ़िया से बोलिए। भगवान के नाम लेने में शर्म नहीं आना चाहिए, और जिसको शर्म आता है उसी के मन को पापी कहा गया। लंका में मात्र विभीषण राम का नाम लेता था, सुपनेखा नहीं, रावण नहीं, विभीषण नहीं। तो यहां जो रावण के खानदान के होंगे वह नाम नहीं लेंगे, और जो राम के वंशज के होंगे वह जरूर बोलेंगे। बोलिए, देवों के देव। नहीं हुआ, फिर भी गड़बड़े हैं। हाथ कहां पैंचा दे दिए हैं किसी को? अगर हाथ है तो उठाइए, और जिसका ऐसे है मत उठाइएगा। नहीं, बहुत आदमी के यहाँ है, उठाइए और बुलंद आवाज में बोलिए, हर हर